हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विटामिन डी3 की डिफिशियंसी क्यों होती है और इसको कैसे पूरा किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि विटामिन डी3 सिर्फ हड्डियों के लिए उपयोगी है क्योंकि हमारी बोन्स को मजबूत बनाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे लोग ये गलत सोचते हैं क्योंकि जो विटामिन डी3 होता है ये हमारी बॉडी के कई सारे पार्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी विटामिन होता है। इस विटामिन डी3 की वजह से हमारे बॉडी के कई पार्ट्स हेल्दी रहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, विटामिन डी3 सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, जो हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो इसको बढ़ाता है। और ये इसी के साथ साथ हमारे हार्ट को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रखने में मदद करता है। तो विटामिन डी3 हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कन्वर्टेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर मैं एक सबसे उपयोगी फ़ायदा आपके लिए बताऊं तो ये आपकी स्किन को हेल्दी रखने या उस पर ग्लो लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है। तो ये जो विटामिन डी3 है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विटामिन है। इसके बावजूद भी हमारे देश के अंदर 80% से ज़्यादा लोगों में विटामिन डी3 की डिफिशियंसी होती है, यानी विटामिन डी3 की कमी होती है। अब मैं बताऊंगा कि विटामिन डी3 की जो कमी होती है वो क्यों होती है और किस वजह से होती है। सबसे पहला और जो विटामिन डी का मुख्य स्रोत है वो है सूरज यानी सन। तो जब तक हम धूप में नहीं निकलेंगे हमारी बॉडी को विटामिन डी3 नहीं मिलेगा। आजकल की लाइफ में तो आप लोगों को पता ही है कि सारे लोग ऑफिसेज में काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक ऑफिस में रहते हैं, तो उन्हें धूप नहीं मिल पाती है। तो बहुत सारे लोग दिन भर में 1 घंटे भी धूप में नहीं रह पाते, जिनसे उनकी बॉडी के अंदर विटामिन डी3 की कमी हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धूप में भी रहते हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर विटामिन डी3 की कमी रहती है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जब वो बाहर निकलते हैं तो पूरे ढके हुए होते हैं, या अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर लेते हैं, सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सारी जब धूप से बचाने वाली चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे और आप ये भी सोचेंगे कि विटामिन डी3 कम है, तो आपका विटामिन डी3 कम ही रहेगा। तो अब मैं बताने वाला हूँ खाने के कुछ ऐसे स्रोत या ऐसी चीज़ों के बारे में जिनका इस्तेमाल करके आप विटामिन डी3 को राइज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमको पता ही है कि ये रेड मीट, चिकन, फिशेज और एग की जो योक होती है, यानी कि जो पीली वाली जर्दी होती है, उसमें भी विटामिन डी3 काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद मिल्क में भी विटामिन डी3 काफ़ी मात्रा में होता है। तो इन सारे फूड्स का सेवन करके भी आप विटामिन डी3 को राइज कर सकते हैं, लेकिन आप उतना राइज नहीं कर सकते जितनी हमारी बॉडी को विटामिन डी3 की डेली नीड होती है। अगर मैं आपको बताऊं कि विटामिन डी3 की डेली नीड्स क्या होती हैं, तो हमको डेली का 15 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी3 चाहिए होता है, जो कि हम फूड से या किसी फ्रूट से पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक सप्लीमेंट लेना ज़रूरी होता है, जो कि विटामिन डी3 का सप्लीमेंट होता है, जो पॉलीकैल्सिफेरॉल की फॉर्म में उपलब्ध होता है मार्केट में। तो कई सारे विटामिन डी3 के शॉट्स आते हैं, सैसे आते हैं, सॉफ्ट जेल कैप्सूल आते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने बॉडी के अंदर विटामिन डी3 राइज कर सकते हैं, अपने विटामिन डी3 लेवल को बेहतरीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक अपराइज डी3 नाम का सॉफ्ट जेल कैप्सूल आता है, आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरे नंबर पे अगर मैं बताऊं तो वाइटानोवा डी3 नाम का एक सॉफ्ट जेल आता है, इसका भी आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपको वीक में सिर्फ एक लेना होता है, यानी हफ्ते में एक कैप्सूल इस्तेमाल करना रहता है। इसका डेली का सप्लीमेंट भी आता है, जो कि 1500 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट होता है, जिसको आप डेली भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो विटामिन डी3 होता है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विटामिन होता है। तो अगर आपको भी विटामिन डी3 की डिफिशियंसी है तो आप भी इन खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल ज़रूर करें, बस साथ साथ एक विटामिन डी3 का सप्लीमेंट भी ले लें, तो इससे आपका विटामिन डी3 सफिशियंट हो जाएगा। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए व मेरे चैनल जैस की फार्मेसी को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस हमेशा लाता रहता हूँ।